से दूध कार कर निकाली भी जा सकती है। सहर उतनी ही तेजी से नीचे गिरेगी जितना हम यमान को उकसाएंगे। जब यमान दूल्हा बनकर बिल्कुल तैयार होगा और सहर भी दुल्हन बन के बनी संवरी खड़ी होगी और मेहमान उनकी तरफ देख रहे होंगे, बिल्कुल तब दूल्हा दुल्हन अपने मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे और राजा रानी की कहानी खत्म हो जाएगी। सुबह बखैर। आपसे मिलने के लिए नादरा साहिबा आपकी मुंतजिर हैं। नादरा आंटी, परेशान क्यों लग रही हैं? सब कुछ ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं? मैं तो हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। दोनों की शादी का दिन बहुत बड़ा दिन होगा। नादरा आंटी, आपको मालूम है? जानती हूँ सहर, मैं जानती हूँ कि इस शादी की वजह कुछ और है, लेकिन उसूल के मुताबिक होगा। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए बेटा। तुम जानते हो सहर मेरे पास अमानत है। इसके पैदा होने से पहले इसकी अम्मी ने मुझसे वादा लिया था, ऐसे जैसे उन्हें अपनी मौत का पहले से पता था। उन्होंने वसीयत की थी और मैंने वादा किया था कि हर कदम पे सहर का साथ दूंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर चीज उसूल के मुताबिक हो। नादरा आंटी, आपको मालूम है ये महज एक फॉर्मेलिटी है बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वादे के मुताबिक तुम्हें दुल्हन बनाकर घर से रुखसत करना चाहती हूँ। हम यकीनन आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुम तो जानते हो, दरअसल मेरे घर के बेसमेंट में पानी भर गया था। इस सिलसिले में मैंने फराज से भी बात की है। हमने सोचा है कि सहर को अली के घर से रुखसत करें। जाहिर है तुम्हारे लिए वही मुनासिब जगह है। आप हम दोनों की बुजुर्ग हैं, जैसे आपकी मर्जी। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आपका मुझे कहना ही काफी होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी खैर से रुखसत हो जाए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह।